समाज सेवा के लाने राजनीति जरूरी चीज़ है। समाज सेवा हमारी प्राथमिकता है, राजनीति सहयोग के लाने मान सकते हैं हम। सो हम लोग अपने बगैर माता पिता के चरण छुए और बगैर उनकी आज्ञा से कोई काम नहीं करत। सुबह को नियम है हम लोग तीनों भैया पहले उनके पाँव पड़े, फिर घर से निकलते हैं और धोखे से कभी उनको फ़ोन आ जाए जी हाँ आदेश, ये 3 वर्ड हम तीनों भाइयों के लाने हैं। हम जिस पार्टी में मतलब राजनीति करते हैं या समाज सेवा कार्य करते हैं, उसमें पार्टी खुद मूल्यांकन करती है। पार्टी को जब लगेगा कि आपको विधायकी लड़ाना है तो वो बता देंगे, हमें सूचना मिल जाएगी वरिष्ठों के नाते कि आपको विधायकी लड़ना है, सांसदी लड़ना है। कि आज भी जिले में भगवान की दुआ से मेरे हर घर में संबंध है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं जहाँ पहुँचता हूँ 10, 20, 50 लोग मेरे साथ आ जाते हैं और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जो एक कहावत हमारा वर्ग गीत है, कदम निरंतर बढ़ते जिनके, कदम निरंतर बढ़ते जिनके श्रमजन का विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। तो आज नहीं तो कल आपका सहयोग मिलेगा तो मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पार्टी बिठाएगी। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। जब हम सागर हाउस सो इतने के कई सारे जो चर्चित लोग हैं उनमें एक नाम है शैलेश केसरवानी। काय के जे राजनेता भी हैं, व्यापारी भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे काम कर रहे जो लगातार इनको चर्चाओं में बनाए रखते हैं। और शैलेश भाई हमारे संग हैं। भैया राम राम। जयराम जी की भैया। शैलेश भैया क्या चल रहा है इस समय, समाज सेवा चल रही कि राजनीति चल रही? पहले तो सचिन भैया आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लंगा आए और हमारी ठोर ली आपने, सो हमें बड़ा अच्छा लगो। जहाँ तक राजनीति और समाज सेवा को सवाल है तो हमारा जो मान वो है कि समाज सेवा के लाने राजनीति जरूरी चीज़ है। अब मान ले कि जैसे मान लो मैं समाज सेवा करने, अब कोई अधिकारी से काम है, कलेक्टर से कोई बात करने के भैया फला आदमी को जो काम है, सो बगैर राजनीति के अधिकारण भी नहीं सुनत। कहूँ ना कहूँ जो मर्म है हमाओ, चूँकि आपके माध्यम से जा रहा है बाजार में, तो समाज सेवा हमारी प्राथमिकता है, राजनीति सहयोग के लाने मान सकते हैं हम। चूँकि भैया मृत्यु अटल है और मोह माया से दूर रखने के लाने कछु अच्छे कामों की हमारे परिवार ने सोची है। राम सरोज समूह के नाते हम लोग सब कोई मिल के ऐसो काम करते हैं। अब समाज सेवा की बात से शुरुआत करें कि लगातार तीर्थ दर्शन आप करा रहे क्षेत्र के लोगों को और भी कई सारी जो सामाजिक गतिविधियां करा रहे, वे कैसी गतिविधि? क्या हुआ सचिन भाई कि कई सारे लोग, चूँकि आप और उन्हें हमें पार्षद भी बना दो, बीच में हमें MI से भी मिले लो तो, और कछु वजह से MIC से हटा भी दो, हालांकि वही मर्म नहीं है लेकिन बता रहे। तो एक 30 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कहूँ ना कहूँ आम पब्लिक से जुड़े तो हते, लेकिन निचले स्तर पे जब हम जुड़े तो कई सारे विषय हमारे सामने आए। कोई ने कही भैया हमें जा प्रॉब्लम है, कोई ने कही भैया हमें बा प्रॉब्लम है। तो ऐसी कई सारी बाइयाँ मिली, उनमें से एक बाई है मालती सेन। उन्होंने कही भैया हम अपने जीवन में रेल के डब्बा में नहीं बैठे। वो सुन के बड़ा बुरा लगा यार, बड़ा बुरा लगा। तो हमने अपनी माँ से चर्चा करी। हम लोग जो राम सरोज समूह जो है ना, वो राम सरोज समूह है, सो के रामशंकर हमारे पिताजी को नाम હતો और अभी शांत हो गए 6 साल पहले, और हमारी माता का नाम सरोज। सो हम लोग अपने बगैर माता पिता के चरण छुए और बगैर उनकी आज्ञा से कोई काम नहीं करत। सुबह को नियम है हम लोग तीनों भैया पहले उनके पाँव पड़े, फिर घर से निकलते हैं और धोखे से कभी उनको फ़ोन आ जाए जी हाँ आदेश, ये 3 वर्ड हम तीनों भाइयों के लाने हैं, जी हाँ आदेश। ऐसे काम चला था। मम्मी से बात करी हमने कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और मालती सेन कह रही थी हमने रेल को डब्बा नहीं देखो। कि ले बेटा, अगर अपन कोई को तीरथ करा सकें तो ये सच पुण्य को काम नहीं है, तो तुम जल्दी व्यवस्था करो। सो लगभग 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, हम लोग ने तय किया और पहला जत्था हम लोग ने आपका रामलला की धरती वह है अपनी अयोध्या जी को लगभग 107 आदमियों को भेजो। तो जब से सिलसिला जारी है तो भिन्न भिन्न जगहों पे हमने लगभग 8 हमारे टूर जा चुके हैं। हर टूर में कोई में 150, कोई में 200, कोई में 80। फिल्मी दुनिया की गोविंद नामदेव जी हैं, उनको पता चली कि हमारे बुंदेलखंड के अच्छे बड़े नेता हैं, सो उनको फ़ोन आओ कि शैलेश तू बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, मैं आज सागर में हूँ और मैं आना चाहता हूँ। लोग कछु भी समझें, लेकिन गोविंद नामदेव जैसे बड़े नेता ने हमारे यहाँ आने की इच्छा जाहिर की और इसके पहले ट्रिप में वो आए और सभी तीर्थ यात्रियों से उन्होंने बात की और उनको बड़ा अच्छा लगा। इवन के वे थोड़े इमोशनल हो गए कि यार शैलेश ये काम तू कर रहा है, मेरे लायक भी कोई मदद हो तो बताना। ऐसा तीर्थ दर्शन चल रहा है। पितरों में भी हम लोगों ने पितर पक्ष के उस अवसर पर गया जी भेजा है,
लगभग 73 आदमियों का एक जत्था चला गया है। चूँकि गया जी में रिजर्वेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हमने ये व्यवस्था की उसमें कि जो लोग अपना रिजर्वेशन फॉर्म भर के ले आएँ उनको हम खुद ही दस्तखत मतलब अपने करा के और रिजर्वेशन करा दे रहे हैं, और आबी जाबी की जो व्यवस्था हम कर सकते हैं वह कर रहे हैं। तो तीर्थ दर्शन ऐसा है कि भगवान का आशीर्वाद यूँ बना रहे, आप लोगों का सहयोग बना रहे। ये निरंतर जारी होने वाली प्रक्रिया है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे परिवार का उपक्रम है ये, और लगभग जब तक भगवान आशीर्वाद देगा ये चलता रहेगा। और समाज सेवा के ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर रहे हैं? इस समाज सेवा के काम में एक हमारा कुराली का एक वो है अपना शमशान घाट, तो वो हमारी पिता की कर्मभूमि रही है। हमारे पिताजी सदर से अपना व्यापार चलाते थे, निराली विधानसभा में आता है वो। तो इसको बताने का उद्देश्य भी है कि ऐसा नहीं कोई राजनीतिक बस हमने वहाँ किया, सदर आरक्षित सीट है, वहाँ कभी कोई लड़ नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ कोई उससे शमशान घाट में व्यवस्था ही नहीं थी। तो एक सुसज्जित सेट जिसको अच्छा बढ़िया व्यवस्थित कहते हैं, उसको बना के उसमें दाह संस्कार के पूरे सिस्टम लगा के हमने उसको बनाया। और वो आज की तारीख में भगवान की दुआ से दिन भर में जितना वहाँ कार्य होता है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लोग कहें, आप कभी अवसर लगे तो वहाँ के लोगों से पूछना, वो जो फीडबैक है तो आप उसको मान लेना। तो एक हमने ये किया है। दूसरा, हमारे परिवार में गौशाला का निर्माण किया गया है राजघाट पे, तो लगभग जहाँ 104 गाय हैं, रमेश महाराज जी उसका देखरेख करते हैं। एक हमारे पिताजी की इच्छा थी कि बगलामुखी वो बहुत ज़्यादा दतिया जाते थे, पीताम्बरा पीठ, तो पीताम्बरा पीठ की जाते जाते उनका ऐसा लगाव हो गया कि वहाँ के गुरुजी से उन्होंने बात की, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भैया हमें एक मंदिर सागर में बनाना है। तो गुरुजी ने पहले तो यही कहा कि माँ पीताम्बरा बगलामुखी को बिठाना आसान नहीं है, तांत्रिक देवी हैं और उनको बिठाना माने आपका भाग्य और सौभाग्य है तो बैठेंगी। पर पिताजी का दृढ़ निश्चय था। तो सिविल लाइन में अगर आपने देखा हो इंदिरा नगर में, वहाँ पे एक हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने कुछ किया है धार्मिक कार्य में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एक सहयोग हमारा कहीं ना कहीं पिताजी का, हम लोग का नहीं, बाड़े पुत्र पिता के धर्मों, खेती उपजे अपने कर्मों, इस टाइप से हमने वहाँ पे एक प्रयास किया है। तो पीताम्बरा पीठ सिविल लाइन में है। एक हमारा हॉस्पिटल है सूर्य लाइफ केयर, उस पर हम लगभग हर महीने हमारा वो चित्रकूट में आँखों का ऑपरेशन होता है, तो उनसे हमारा कांटेक्ट है कि जितने लोग आएंगे तो यहाँ वो चेक करते हैं। हर महीने लगभग 50, 60, 70, 100, एक बार 130, एक बार 148 ऐसे यात्रियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोगों ने कराया है। और वहाँ सूर्य लाइफ केयर हॉस्पिटल में एक दिन हम ओपीडी फ्री करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 8-10 दिन में एक कार्यक्रम करें किसी वरिष्ठ को बुला के, तो निःशुल्क ओपीडी हम वहाँ चालू करने वाले हैं। इतने सारे सामाजिक काम ई के संगे राजनीति, पार्षद आप हैं ही, लंबे समय से हैं, तो विधानसभा के लाने हर बेर पिछले 2-3 बेर से तो हम ही सुन रहे हैं कि शैलेश भैया को नाव चल लो, ई बेर फिर नाव चल लो के कछु और आगे भी है कहानी। हम जिस पार्टी में मतलब राजनीति करते हैं या समाज सेवा कार्य करते हैं, उसमें पार्टी खुद मूल्यांकन करती है। पार्टी को जब लगेगा कि आपको विधायकी लड़ाना है तो वो बता देंगे, हमें सूचना मिल जाएगी वरिष्ठों के नाते कि आपको विधायकी लड़ना है, सांसद ही लड़ना है। पार्टी का उस समय आदेश था कि आपको पार्षद ही लड़ना, हालांकि मेरा मन नहीं था, लेकिन वरिष्ठों ने कहा कि नहीं आपको लड़ना है, तो पार्टी का आदेश सर्वधार्य है, उनके आदेश से हम पूरी राजनीति करते हैं। जब वैसे इसके पहले पार्टी ने मुझे भूमि विकास बैंक में चेयरमैन बनाया एक हिसाब से मेरी राजनीतिक आयु उतनी ज़्यादा नहीं थी, और पार्टी ने उस समय मुझे चेयरमैन बना के, पंडित गोपाल भार्गव जी ने जो मुझे गाड़ी दी थी उन्होंने खुद मुझे कहा था कि तुम्हारी गाड़ी में लाल बत्ती रहेगी। मतलब ये बात मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि उस समय अब तो लाल बत्तियाँ बंद हो गई। एक समय जब लाल बत्तियाँ थीं तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से, जिलाध्यक्ष जी के सहयोग से, भूपेंद्र जी के सहयोग से, वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से मुझे लाल बत्ती भी मिल चुकी है। और मैं 6.5 साल मेरा कार्यकाल रहा बैंक का, और पूरे ज़िले में मैंने नेतृत्व खड़ा किया और किसानों की समस्याओं को मैंने पुरजोर सहयोग करके और उनका ऐसा कुछ नेटवर्क जमाया कि आज भी ज़िले में भगवान की दुआ से मेरे हर घर में संबंध है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं जहाँ पहुँचता हूँ 10, 20, 50 लोग मेरे साथ आ जाते हैं। तो मेरे बैंक का जो नेटवर्क है वो इतना अच्छा रहा, इतना मैंने लोगों का काम किया कि मेरे को उतना सहयोग मिलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आपने कही कि पार्टी जब जिम्मेदारी दे, लेकिन लंबे समय से आप जब काम करो तो इच्छा तो होता ही है कि यार मौका इवन मिलने चाहिए। सवाल तो आपका बहुत सही है, लेकिन वही बात मैं फिर कहूँगा कि आपकी बात सही है, पार्टी मूल्यांकन करती है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा। पार्टी का जो आदेश होता है, जैसे मैं प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सागर में गिने चुने 4 या 5 लोग सदस्य हैं जिनको प्रदेश कार्य समिति में लिया गया है, और इतने वरिष्ठों के साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, वही मेरे गर्व की बात है। और आगे निरंतर जो एक कहावत हमारा वर्ग गीत है, कदम निरंतर बढ़ते जिनके श्रमजन का विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। तो आज नहीं तो कल आपका सहयोग मिलेगा तो मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पार्टी बिठाएगी।
पार्टी बिठाएगी, लेकिन आपके परिवार में भी एक बड़ी रोचक है कि आपके भैया भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हो, आपकी भाजपा से दावेदारी रहा, तो ई में कहूँ क्लैश नहीं हो? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा भाई लगभग 30 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा है। ये तो क्या है, अपनी अपनी सोच और समझ और विचार की बात है। उनके विचार कांग्रेसी हैं, हमारे विचार भाजपा ही हैं। हम कभी अपने घर में ना उनसे कांग्रेस की बात करते, ना वो हमसे भाजपा की बात करते। भाजपा के ऐसे कई बड़े बड़े कार्य हैं जिनको मैं आपके माध्यम से बोल नहीं सकता हूँ, जो इतने गुप्त कार्य होते हैं, जो शायद सागर में 10-20 लोग ही करते होंगे। उन कार्यों में भाजपा मुझे इन्वॉल्व रखती है। मतलब जो हमारे गुप्त कार्य उनमें हम भी रहते हैं और कई सारे कार्य करते हैं। पहले मैं जिले का महामंत्री रहा हूँ 2 बार जिले के महामंत्री मतलब जिलाध्यक्ष के बाद सारे काम संभालता है। अच्छे बुरे जैसे भी काम होते हैं पार्टी में, बुरे तो खैर होते ही नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा है कि महामंत्री लगभग अध्यक्ष के बराबर रहता है। तो 2 बार मैं रहा हूँ, तो इस बात से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई, ना उनको मुझसे आई, ना मुझे उनसे आई है, ना आगे आएगी। विचार की जहाँ तक बात है, वो अपना कार्य करते हैं, मैं अपना कार्य करता हूँ। और हमारा एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप कभी मुझे भाजपा के बारे में पूछना, मैं आपसे कांग्रेस के बारे में पूछूंगा। आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं। इस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना उनको तकलीफ है। कोई को तकलीफ नहीं है, लेकिन फिलहाल जिला में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपका देख रहे, चूंकि आप जिला पदाधिकारी भी रह चुके हैं और लंबे समय से तो जिले में ये बार कही जा रही कि कांग्रेस पार्टी अच्छी टक्कर दे सकत, ऐसी कोई स्थिति लग रही है? नहीं, मेरा ये मानना है, चूंकि आप ये प्रश्न उनसे जुड़ा हुआ पूछ रहे हो, तो उनसे जुड़ा हुआ जवाब नहीं है। मेरा ये मानना है कि भाजपा की जो नीति, नियत और नेता वो इतने अच्छे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, प्रदेश में स्वराज जी, जिले में अपने भार्गव जी, भूपेंद्र जी, गोविंद जी, या हमारे विधायक जो सब हैं, वो एक चेहरा है और एक नीति और एक नियत है। जिस टाइप से हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, चाहे वो लाडली बहना हो या उज्ज्वला योजना हो या अन्य बहुत सारी स्कीमें हैं, वो पब्लिक के लिए सोचते हैं हम। आप देखो ना, 70 साल कांग्रेस थी, क्या किया कांग्रेस ने और हमने क्या किया। तो विकास दिखता है, चीज़ें दिखती हैं, तो चीज़ें दिख रही हैं, आपसे भी नहीं छुपी। आप भी बुंदेलखंड के निवासी हो, आप देख रहे हो कितना अच्छा विकास है। तो जब जनता को जब सोचने का अवसर मिलेगा, तो मेरा ये मानना है कि भ्रमिक प्रचार कोई कुछ भी करता रहे, पर जनता जब निर्णय करती है तो सोच समझ के करती है। और उस निर्णय में हम कहीं ना कहीं उसमें हैं, हमारे कार्य उसमें हैं, हमारे नेता उसमें हैं, हमारे चेहरे उसमें हैं। तो मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और अच्छे मतों से बनेगी, अच्छी सीटों से बनेगी। एक आखिरी सवाल, आपकी जो भी वर्किंग रहे, तो आमतौर पर जो आर्थिक तौर पे निचलो तबका है, उनमें बहुत वर्किंग है, उनमें भारतीय जनता पार्टी को का माहौल आपको लग रहा हो कि जो बार बार बात कही जा रही कि उतने से भी कुछ बदलाव होता क्या है कि एक चेहरा बार बार देखने से, मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, ऐसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में क्लेश आता है लोगों के। पर जब अकेले चेहरे की बात नहीं है, मतलब अगर आप एक्चुअल बात करो ना, तो चेहरे से प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को जहाँ तक बात करो, अगर हम बात करते हैं, हम तो बहुत निचले स्तर तक जाते हैं। अभी जैसे हम वृद्धाश्रम से आ रहे हैं, आपके इंटरव्यू के पहले हमने वृद्धों से ही बात की, उनके संग नाश्ता किया, गले में हाथ डाला हमने, जैसे दोस्तों के डालते ना, ऐसी बुढ़ी अम्मा ने हमारे गले में हमें आशीर्वाद दो। तो हमने उससे पूछी, कहा अम्मा कौन को वोट दे हो? अम्मा कह लगी, बेटा वोट तो हम भाजपा की तो चाहते हैं, पर हम जा चाहते हैं कि अब तनक मनक कोई दूसरों को भी अवसर दो। तो मैं ये ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ना किसी सीट की बात कर रहा हूँ, मैं एक मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि हल्का फुल्का वो है, लेकिन वो समाप्त हो जाएगा। अंत जब लोग भाजपा को देखेंगे, भाजपा के कार्य को देखेंगे, तो अंत में वोट हमको ही मिलेगा, हमारे कार्य को मिलेगा। वो कार्य हमने किया है, ये निश्चित वो दिख रहा है जमीन पे। वो कार्य दिख रहा है जमीन पे। तो शैलेश केसरवानी जी को जो क्या वो है कि जी तरीके से वे समाज सेवा के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, उनमें इच्छाएँ तो हैं, लेकिन फिलहाल वे संतुष्ट हैं और जो भी पार्टी उनको मौका दे वो खिलाने तैयार है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.